हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। और इसके हम 4th पार्ट पे पहुंचे हैं बच्चों। इसके पहले के पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करते हैं 4th पार्ट की। तो चलिए जल्दी से हम 4th पार्ट की बात कर लेते हैं। 4th पार्ट बोलना क्या चाह रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer, and how much does a person have to pay for a traveling a distance of 25 km? तो चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप किसी सपोज टैक्सी में जा रहे हो और उस टैक्सी वाले ने आपको बोला कि भाई मैं एक फिक्स्ड चार्ज लूँगा, साथ ही साथ जितना तू भाई मेरे साथ चलेगा, जितना तूने डिस्टेंस कवर किया उसके हिसाब से मैं पैसा लूँगा। तो दो चीज़ें में जो मनी है वो दो चीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला कि फिक्स्ड चार्ज है ही है, तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X। ये फिक्स्ड चार्ज वो ले ही रहा है टैक्सी ड्राइवर। और दूसरा जो है चार्ज पर किलोमीटर, हर किलोमीटर के हिसाब से पैसा लग रहा है। तो चार्ज पर किलोमीटर बेबी हमें नहीं पता है, तो हम क्या लेंगे, इसको ले लेंगे ₹Y। अब इक्वेशन कैसे बनाया जाए। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसने ₹105 पे किया। तो 105 टोटल पे किया। टोटल पे उसने क्या क्या किया, एक तो उसने फिक्स्ड चार्ज दी होगी, प्लस उसने हर किलोमीटर के हिसाब से पैसा दिया है। तो 1 किलोमीटर का ₹Y है, तो 10 किलोमीटर का कितना हुआ, 10Y। तो टोटल अमाउंट उसने क्या दिया, फिक्स्ड चार्ज जो है ही है ऑलरेडी, प्लस 10Y, ये क्या है, चार्ज पर किलोमीटर। ये दोनों को मिला के कितना है टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट कितना दिया है 105। तो ये वो इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है, क्वेश्चन पढ़ के उसको आपको समझ के बनाना है। अगेन आगे बोलता है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, है ना, तो फिक्स्ड चार्ज तो मैं ले रहा हूँ X, प्लस जर्नी ऑफ फिक्स्ड 15 किलोमीटर तो 15Y, और टोटल अमाउंट कितना दिया है, टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है 155। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 इक्वेशन मिल चुकी है। अब ईजी है ना यार, फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या कर लो, X की वैल्यू फाइंड कर लो। X क्या निकलेगा, 105 माइनस 10Y, है ना, ये X निकल गया। अब एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ X दिखता है मैं क्या पुट कर दूंगा, 105 माइनस 10Y, है ना, ये X की जगह मैंने पुट कर दिया, प्लस 15Y इक्वल्स टू कितना, 155। तो ये कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10 प्लस 5 डेट इज प्लस 5Y इक्वल्स टू 155। अब ये 5Y जो यहाँ से फाइंड होगा वो कितना होगा, 155 माइनस 105। तो ये 5Y की वैल्यू हो जाएगी मेरी 50। तो यहाँ से Y क्या निकलेगा, 50 डिवाइड बाय 5, 5 1 टाइम, 5 10 टाइम। तो इसका मतलब Y की वैल्यू आ चुकी है 10। अब जब Y मिल गया है तो X तो आप इजीली निकाल सकते हैं ना इसमें पुट करके। तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 माइनस 10 इंटू Y, और Y कितना है 10। तो X की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 105 माइनस 100, तो मतलब X की वैल्यू आ गई 5। अब जब X और Y मिल गया, X क्या था मेरा, X था मेरा फिक्स्ड चार्ज, ये मुझे दिख रहा है फिक्स्ड चार्ज, और Y मेरा क्या था, चार्ज पर किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 25 किलोमीटर अगर चल रहा है इंसान, जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो कितना कॉस्ट उसने पे किया। तो 25 किलोमीटर का कैसे निकालेंगे, देखो 25 किलोमीटर का निकालने का तरीका यही है ना। अगर 25 किलोमीटर की बात करेगा तो उसने क्या दिया, फिक्स्ड चार्ज दिया, प्लस 25 किलोमीटर का 25Y, बस यही होगा क्या, 25 किलोमीटर का। तो वैल्यू पुट करना है, X क्या है 5 प्लस 25 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250। तो कितना कॉस्ट आया, ₹250। तो ये ₹250 का
कॉस्ट उसको पे करना पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं टफ था इसमें, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा आई होप, और अगर आपको नहीं आया तो हमसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन पे डिपेंड है, तो चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन की बात करेंगे तो वो होता है x/y के फॉर्म में रहता है। x/y का मतलब क्या है, अगर मैं x/y की बात करूं तो x/y का मतलब क्या होता है, ये ऊपर वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। यही होता है ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, दोनों को फ्रैक्शन, ठीक। तो अब हम समझते हैं, हमको फ्रैक्शन पता नहीं है एक्चुअल में है क्या, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो एक को हम न्यूमरेटर को x ले लेते हैं और डिनोमिनेटर को हम क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला काम लिख लेते हैं हम लोग, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। मुझे पता नहीं है तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को x ले लिया, डिनोमिनेटर को y ले लिया। अब जो फ्रैक्शन है वो 9/11 कब होगा, अच्छा फ्रैक्शन की बात करेंगे तो x/y, 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये 2 मैंने न्यूमरेटर में दिया, 2 मैंने डिनोमिनेटर में दिया, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन गया, 9/11। बस इतनी सी बात ये बोल रहा है, ये समझ गए तो आपसे ये क्वेश्चन बन गया, समझो। क्वेश्चंस बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, आपसे सब बन जाएंगे क्वेश्चंस। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 11x + 22 इक्वल्स टू 9y + 18, ये हो जाएगा 11x - 9y इज इक्वल्स टू 18 - 22, तो ये 11x - 9y इक्वल्स टू 18 - 22 -4, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसी में ही ना 3 को ऐड करना है न्यूमरेटर में और 3 को ऐड करना है डिनोमिनेटर में, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन गया, 5/6। इतना सिंपल है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x + 18 इक्वल्स टू 5y + 15, 6x - 5y इक्वल्स टू 15 - 18, तो ये आ गया 6x - 5y इक्वल्स टू -3, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। बस अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और सॉल्व करना है, तो चलिए कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालें, चलिए x ही निकाल लेते हैं। x क्या निकलेगा, x इक्वल टू -4 + 9y डिवाइडेड बाय 11, यहाँ इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये नेगेटिव है, इधर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा और 11 डिवाइड में आ जाएगा। अब ये x आ गया, अब एक लाइन लिख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, और जहाँ जहाँ 2 में x दिख रहा है मैं पुट कर देता हूँ ये पूरी वैल्यू, -4 + 9y डिवाइडेड बाय 11, ठीक, -5y इक्वल्स टू -3। अब क्या, सिंप्लीफाई, 6 4 जा 24 + 6 9 जा 54y -5y, ये इसके डिवाइड में क्या है 11, इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा 1, तो अब एलसीएम ले लेंगे हम, तो 11 सिंगल आ जाएगा। अब 11 की टाइम्स में 11 कितनी बार, 1 बार, तो 1 ऊपर जब मल्टीप्लाई होता है तो वही का सेम टर्म आता है, तो -24 + 54y एज इट इज़, -1 की डिवाइड 11, 11 बार 11 5 जा, ये हो जाएगा 55y इक्वल्स टू -3, ठीक। अब -24 लाइक टर्म्स की बात करेंगे तो ये -24 एज इट इज़, 54 - 55 डेट इज़ -y इक्वल्स टू 11 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में है तो ये बन जाएगा -33, तो यहाँ से -y की वैल्यू आ जाएगी -33 + 24। अब जैसे ही माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -9, तो इसका मतलब y की वैल्यू आ चुकी है 9, ये मुझे मिल चुका है y। अब x अगर निकालना है आपको तो
क्या कर लो, ये x है, इसमें पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, -4 प्लस 9 इंटू 9 81 डिवाइडेड बाय 11, तो ये आ गया 77 डिवाइड बाय 11, 11 वन टाइम, 11 7 टाइम, तो x की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 7। ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू है। अभी अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे हम, अगर हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो वो क्या होता है, x बाय वाई के फॉर्म में, और x मेरा क्या है 7 और y मेरा क्या है 9, तो ये जो आई मेरी वैल्यू 7/9, ये हमारी क्या आ गई, आंसर आ चुकी है। बस इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट में आपको लिखना है लास्ट में, द फ्रैक्शन बिकम्स x बाय वाई डेट इज 7/9। तो ये अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट कंप्लीट। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूँगा जिस पॉइंट पे अगर आपको नहीं समझ में आया तो अब ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th पार्ट बोलता क्या है, जो कि ये प्रॉब्लम ऑन एजेस पे है क्वेश्चन, और सिंपल क्वेश्चन हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ईजी रहते हैं। तो 6 बोल रहा है 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son and 5 years ago जैकब एज वॉज 7 times that of his son, what are their present age। तो हमें प्रेजेंट एज तो पता नहीं है, एजेस के क्वेश्चंस बनाने में आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखनी है जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला प्रेजेंट एज को x मानो, x या y जो भी एज्यूम करोगे आप। उसके बाद प्रेजेंट एज को एज्यूम करने के बाद जिस एज में जाने बोलेगा आप उस एज में जाओ। जैसे 5 साल बाद की बात करेगा तो उसमें 5 साल ऐड करो, 5 साल पहले की बात करेगा तो 5 साल सबट्रैक्ट करो, ठीक है। फिर उसके बाद जो कंडीशन दी है आप वो अप्लाई करो, कंडीशन जो बोल रहा है क्वेश्चन में। चलिए इसको हम समझते हैं, इस क्वेश्चन को ना 1 by 1 समझते हैं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अभी मुझे पता है कि प्रेजेंट एज उन लोग की क्या है, कुछ नहीं है, तो हमें नहीं पता है प्रेजेंट एज, तो मैं क्या करूँगा, लेट कर लूँगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years, हम ये एज्यूम कर लिए, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y years, है ना। मुझे नहीं पता था तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने जैसे बताया आपको फर्स्ट स्टेप यही करना है कि प्रेजेंट एज को हम एज्यूम करेंगे, तो हमने एज्यूम कर लिया। अब जिस एज में जाने बोलेगा, जैसे बोल दिया 5 year hence, तो फ्रॉम 5 years hence, ठीक है, जैकब की एज कितनी हो जाएगी, जैकब एज इक्वल टू x + 5, यही होगी ना। अगर आज वो x ईयर का है, सपोज आज वो 10 साल का है, तो 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, उसमें ऐड ही करोगे ना 5, तो x + 5 ईयर्स, ठीक। अब जैकब की एज तो हो गई, अब सन एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y + 5 ईयर्स, ठीक है। अब ये मिल गया मुझे। अब क्या करेंगे, अब कंडीशन पे जाएंगे। अब क्या है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन, तो जैकब की एज मतलब x + 5 की बात कर रहा है, x + 5 इक्वल्स टू 3 times दिस सन, तो y + 5, बस। तो ये x + 5 इक्वल्स टू 3y + 15, तो ये बन जाएगा क्या, x - 3y इक्वल्स टू 15 - 5, तो x - 3y इक्वल्स टू ये 10, ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमने निकाल ली है, ठीक। अब आगे क्या बोलता है, 5 years ago, अच्छा 5 years ago की बात करेगा तो सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं 5 years ago, 5 साल पहले, आज की डेट से 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी, जैकब की एज कितनी थी, जैकब एज हो जाएगी मेरी x - 5, है ना। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही तो करेंगे ना, 5 साल पहले में आज की एज से 5 साल पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, और उसके सन की एज वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y - 5 ईयर्स। तो अब हमें कंडीशन लगानी है, जिस एज में बोला हमने उस एज में चले गए, अब हम कंडीशन लगाएंगे। जैकब एज वॉज 7 times, तो जैकब एज क्या है, x - 5 इक्वल्स टू 7 × y - 5। अब ये हो गया x - 5 इक्वल्स टू 7y - 35, है ना। तो अब यहाँ से क्या मिलेगी इक्वेशन, x - 7y
ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये -35 + 5 नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो x - 7y = -30। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। देखो अब आपको 2 इक्वेशन मिल चुकी है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, अब इसको आप करेंगे। ये आपका क्या है, ये होमवर्क है, आप मुझे करके बताइए कि आपसे बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन। ये इसको अब सिंप्लीफाई करना है, बस सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करो और x और y निकालो, वही क्या रहेगी, उनकी परसेंटेज रहेगी जो मुझे निकालना है। तो अब ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 पूरा। 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको समझ में कहीं नहीं आया है तो मुझसे पूछेगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा वहाँ पे। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस क्या कंटिन्यूसली मिलते रहें, क्योंकि इसके बाद हम RD शर्मा के भी सॉल्यूशंस लाने वाले हैं विथ सैम्पल पेपर्स के भी सॉल्यूशन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो अब ये कंप्लीट हो गया हमारा एक्सरसाइज 3.2। अब मैं नेक्स्ट कल लाऊंगा आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड है। तो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।